सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल वेस्टिजन पार्थ को और बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेस्टिजन पार्थ में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग हम कर भी रहे हैं तो अगर करने का डिसीजन लिए हैं तो किस कंपनी के साथ करनी चाहिए, कौन सी कंपनी बेटर रहेगी हमारे लिए, क्या क्या कंपनीज में क्राइटेरिया देख के हमें करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, वो सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी बात करने वाले हम लोग, पहला जो क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे रीजंस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। जैसे पहला रीजन होता है कि कुछ लोग जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे होते हैं, स्टूडेंट लाइफ आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, तो उनका मेन रीजन होता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, खुद के मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, मम्मी पापा से पैसे ना लेना पड़े, खुद के ही पैसे पे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। और दूसरा रीज़न जो होता है स्टूडेंट्स का मेन, कि वो अपनी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों को बताऊं कि जब आप किसी जॉब वगैरह में जाते हैं इंटरव्यू देने, तो उसमें ओनली 15% टेक्निकल स्किल्स मैटर करती है, सिर्फ 15% आपकी एजुकेशन मैटर करती है कि आप कौन सी डिग्री लेके गए हैं, कितना आपका परसेंटेज है, और 85% आपकी सॉफ्ट स्किल मैटर करती है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे आपकी डिग्री तो देख के साइड कर देगा। आप अगर प्लेसमेंट सेल में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आप उस क्राइटेरिया को फॉलो किए हैं। वो आपका सिर्फ यही देखेगा कि आप उससे किस तरह बातचीत कर पा रहे हैं, आपकी कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ जानना चाहेगा कि क्या क्या स्किल्स हैं आपके अंदर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं जो वो इसीलिए आते हैं कि अपनी स्किल्स डेवलप कर सकें, जिससे अगर लाइफ में हम कोई जॉब वगैरह भी करना चाहें तो आसानी से वो जॉब हमें मिल जाए। और अगर यूथ की बात ये तो हो गई, एंड यूथ के पास बहुत सारे ड्रीम्स भी होते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से वो अचीव करना चाहते हैं। बिल्कुल होते हैं, बस मेहनत करनी पड़ती है, ड्रीम्स भी अचीव होते हैं। और जो हमारे जॉब करने वाले पीपल्स होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग रीजंस होता है, लेकिन जो कॉमन रीज़न मैंने पाया वो यही रीज़न था नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का, कि वो अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बेस पे कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जॉब से उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, जो ज़रूरतें हैं उनकी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाह रहे हैं जहाँ से पैसा आए। तो इसलिए उनका मेन गोल जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, मेन वाई जो होता है, इसीलिए होता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। और बहुत सारे रीजंस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, कि हम नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नए नए लोगों से बातचीत करके हमारी एजुकेशन। और एक चीज़ बोली जाती है ना कि पब्लिक स्पीकिंग, कि मौत के बाद सबसे बड़ा डर होता है स्टेज फियर। यहाँ पे आपकी स्टेज फियर भी डेवलप होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब तो ये बेनिफिट हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने क्यों लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ये रीजंस हो गए कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में आने के। तो आपने देखा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं लोगों के ज्वाइन करने के। अब चलो ठीक है यार, ये तो पता चल गया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, हमारे इंडिया में ही बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अप्रॉक्स 350 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं। तो अब बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो ठीक है, लेकिन करें तो किस कंपनी के साथ करें, किस कंपनी के साथ करें, ये क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमें देखना चाहिए किसी भी कंपनी में। पहला जो होता है, सबसे पहला क्राइटेरिया हमें क्या देखना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, कंपनी हम लोगों के लिए, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कितना सोचती है, डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी है या अपने ही बेनिफिट के लिए वो सारी चीज़ें कर रही है। जैसे अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दे जो नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली होती नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बाइनरी प्लान पे बहुत सारी कंपनीज वर्क कर रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बहुत सारी कंपनीज वर्क कर रही हैं। वो लोग बस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लूट मचा के रखी हुई है। एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है कि उसमें एक प्रोडक्ट आपका होता है, उसे प्रमोट करना होता है। और उसमें क्या होता है, बाइनरी प्लान में आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है, आपको बस सर्विसेज प्रमोट करनी होती है। तो सर्विसेज किसी को कब तक चाहिए होगा,
तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पहले तो हमें प्लान कंपनी का जानना चाहिए, मैनेजमेंट देखनी चाहिए कंपनी की कितनी अच्छी मैनेजमेंट है और कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी का ग्रोथ रेट, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है बहुत तेज़ी तरीके से तभी वो आपको ग्रो करा पाएगी। अगर वो खुद ही आगे नहीं बढ़े तो आपको भी आगे नहीं बढ़ा सकती। तो ग्रोथ रेट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेनिंग्स, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बताएं कामयाब होने के लिए, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ाई के बाद जॉब करना चाहते हैं तो हमें पढ़ाई करना जरूरी होता है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए हमें बहुत सारी नॉलेज का लेना, बहुत सारी ट्रेनिंग्स का लेना ज़रूरी हो जाता है, ट्रेनिंग्स करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे हम नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें ये भी चीज़ फोकस करना है किस कंपनी की ट्रेनिंग्स अच्छी मिल रही है, हमें टाइम पे हमें ट्रेनिंग मिल रही है। और सबसे लास्ट चीज़ जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोडक्ट से ही इस बिजनेस को बोला जाता है, प्रोडक्ट ही इस बिजनेस का बेस है। जब प्रोडक्ट ही होता है, प्रोडक्ट से ही आप इस बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमारा यूनिक होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट से हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जो प्रमोट ना हो सके, और ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिसकी कॉस्ट इतनी लो हो कि लोग देखने के बाद कहें यार इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। मतलब हमारा अगर प्रोडक्ट देखा जाए क्वालिटी के हिसाब से तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट प्राइस या मार्केट से 10 to 15% अगर कॉस्टली भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमें फोकस करना है कि किस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो लास्ट में हम बातों को कंक्लूड करते हुए बताना चाहेंगे, पहला मैंने क्या बताया, पहला बताया कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, कंपनी के अंदर जो हम लोग ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं कंपनी की, वो हमें टाइम पे मिलनी चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज प्रोडक्ट हमारा एक अच्छा होना चाहिए जो प्रमोटेबल हो। ऐसा भी नहीं कि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो कि प्रमोट ही ना हो सके, या ऐसा भी नहीं जो हमारी यूजेबल प्रोडक्ट ही नहीं है वो प्रोडक्ट हो। जैसे कुछ कंपनीज अभी सूट लेंथ प्रोवाइड कर रही है, सूट लेंथ कोई कितनी बार लेगा, एक बार वो सूट बनवा लेगा, फिर वो 3 से 4 साल सूट चलेगा, फिर दोबारा सूट नहीं बनवाने वाला। तो अगर वहाँ देखा जाए तो हमारी रीपरचेजिंग नहीं हो पाती है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना है जिसकी रीपरचेजिंग भी होती है, जो बार बार खरीदा जाए, जिससे आपका रिवेन्यू बार बार जनरेट होगा। तो लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं इतना बताना चाहूँगा कि आज सब कुछ देखने के बाद, बहुत सारी कंपनीज का ऑप्शन मेरे पास भी था, सब कुछ देखने के बाद आज मैंने वेस्टीज चूज़ किया। अब वेस्टीज चूज़ करने के पीछे रीज़न, वेस्टीज ही क्यों, क्योंकि मेरे पास भी तो बहुत सारी कंपनीज के ऑप्शन थे ना, बहुत सारी कंपनीज का प्लान मैंने भी देखा था, लेकिन वेस्टीज ही मैंने क्यों किया। वेस्टीज पहला रीज़न मैंने बताया मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ, वेस्टीज 2 जून 2004 से रन कर रही, मतलब आज की डेट में कंपनी को रन करते हुए 16 साल हो गया। 16 साल के अंदर जो कंपनी का ग्रोथ है ना, मीन्स हम लोग टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड बन चुके हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर मैनेजमेंट में दम ना होता, ताकत ना होती, तो हम लोग टॉप 30 ना बनते। पहली बात मीन्स मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। आज वेस्टीज की मैनेजमेंट 3 हाथों में है, 3 सिक्योर हाथों में है। फर्स्ट मिस्टर गौतम बाली सर, जिनके पास आज लगभग 35 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। सेकंड दीपक सूद सर, जो सेल्स ट्रेनर है कंपनी के। एंड थर्ड कन्वरवीर सिंह सर। अगर तीनों का एक्सपीरियंस मिलाया जाए तो अप्रॉक्सिमेटली देखा जाए लगभग 50+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के पास ही होता है। तो मैनेजमेंट तो बहुत पावरफुल था, और सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट पावरफुल है तो कंपनी ग्रो करेगी, और कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो कर जाएंगे साथ में। फर्स्ट थिंग मैनेजमेंट, एंड सेकेंड थिंग ट्रेनिंग। बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे मिलती हैं, जैसे बहुत सारी ट्रेनिंग है, VIP ट्रेनिंग हो गई और VLC ट्रेनिंग हो गई कंपनी की, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, वेस्टीज लीडरशिप प्रोग्राम, और उसके साथ साथ CNT मीटिंग, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी CNT मीटिंग्स भी होती रहती है, जिसमें हम लोग प्लान शो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती है जिससे हम लोग टीचिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। एंड लास्टिंग प्रोडक्ट की अगर बात करें क्वालिटी की, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई भी कंपनी मार्केट में दे पाएगी जितना अच्छा वेस्टीज का प्रोडक्ट है। इन कंपेरिजन टू अदर कंपनीज देती हैं, बहुत सारी कंपनीज क्वालिटी पे देती हैं, लेकिन उनके कॉस्ट जो होते हैं वो वेस्टीज के कॉस्ट से आप देखोगे बहुत ज़्यादा हाई होंगे। मीन्स अगर देखा जाए एक निश्चित कॉस्ट में हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जब हमने देखी है एक कंपनी के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि कार अचीवर्स के बारे में। आज हमारे पास लगभग 1100 से ज़्यादा कार अचीवर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। कार अचीवर की एक कार बुक ही है हमारे पास, लग्जरी कार बुक है हमारे पास, लीडिंग लेडीज़ बुक है
हम लोग लेडीज़ पर भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। लाइक आज 3 लाख से ज़्यादा वुमेन्स हमारे साथ इंगेज होकर ज्वाइन होकर काम कर रही हैं। एंड बहुत सारी कंपनीज का अवार्ड भी हमें मिला है, जैसे बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड वेस्टीज को मिला है। एंड एबीपी न्यूज़ की तरफ से बेस्ट लाइक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिला है एंड बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड हमें मिल चुका है। और हमारी कंपनी बहुत सारे ब्रांड से सर्टिफाइड है, जैसे ISO सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड। दुबई में कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हमें हलाल से सर्टिफाइड होना पड़ता है। एंड आज इंडिया को छोड़ के 6 देशों में और रन कर रही है। मतलब खुद सोचो ना, 16 साल के अंदर कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और विज़न के बारे में बात करें तो कंपनी का विज़न है 2025 तक 50 देशों में पहुँचने का। मीन जहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ USA, वहाँ पर भी वेस्टीज पहुंच जाएगी 2025 में। ऐसा विजन है हमारी मैनेजमेंट का। और अभी वेस्टीज की मैनेजमेंट क्या करने वाली है, वेस्टीज पे जैसी एप्लीकेशन लाने वाली है। जैसे हम लोग गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, अब वैसी वेस्टीज पे आएगी। वहाँ पे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, रिचार्ज करेंगे या फिर ट्रेन टिकट वगैरह बुक करेंगे या कुछ भी करेंगे, लोन वगैरह रिपेमेंट करेंगे, तो उस पर भी हमें PV मिलेगी। तो आप सोचो मैनेजमेंट कितनी डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड है, कितना हम लोगों के लिए है। एंड उसके साथ साथ एक नया ऑफर आने वाला है कंपनी का कि जैसे जोमेटो स्विगी में होता है कि 30 मिनट के अंदर फास्ट डिलीवरी होता है, वैसे यहाँ पे भी 1 घंटे के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर जब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हो। प्रोडक्ट हाथ में लो, उसके बाद आप उनको पैसे दो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वेस्टीज मैनेजमेंट लेके आ रही है। तो यही सब रीजन्स थे, यही सारी चीज़ें देख कर वेस्टीज में और सारी कंपनीज से कंपेयर करके मैंने खुद वेस्टीज को एज अ कैरियर चूज़ किया। आज मैं इसे पार्ट टाइम या फिर लाइक टाइम पास करने के लिए वेस्टीज नहीं किया हूँ, आज इसी में अपना कैरियर बनाना है। ये पूरी तरह से निश्चित हो चुका है, वेस्टीज ही करना है। एंड यही सारे रीजन्स थे। पहला तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। एंड सेकेंड, नेटवर्क मार्केटिंग करें तो किस कंपनी के साथ करें ये भी क्लियर हो गया होगा। वेस्टीज के साथ ही क्यों करें ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हर एक वेस्टीजर के पास जो भी आपकी टीम में आते हो, आपकी अपलाइन हो या आपका जो भी वेस्टीज का ग्रुप हो, आप उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे हर एक वेस्टीजर के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हमारे गेस्ट ही होते हैं जिन्हें हम प्लान दिखाए रहते हैं, वो पूछते हैं कि यार बहुत सारी कंपनी मार्केट में है, वेस्टीज ही क्यों करें। तो उन्हें ये सारी चीज़ें आप रिप्लाई कर सको तो आप शेयर कर दो अपनी टीम के साथ। ओके, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अगली वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी ही आने वाला है। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं डाउट क्लियरिंग की। बहुत सारे डाउट्स जो आते हैं गेस्ट के दिमाग में, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर मिलते हैं आपसे